आप देख रहे हैं मैकडॉवेल सोडा प्रेजेंट्स यारों वाली बात। यारों के साथ मैं सुशांत मेहता, मेरे साथ हैं बेदी जी, दिनेश बेदी। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है बिकॉज 9 एक्सपर्ट्स की राय आ गई है जी। 9 एक्सपर्ट्स की राय आई है जिसमें आपके लिए बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि पॉलॉक है, उसके अंदर वीरेंद्र सहवाग है, बड़े लोग हैं उसके अंदर, साइमन डूल हैं। ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कमेंट्री भी करते हैं, जिन्होंने आज अपना वर्डिक्ट दिया है कि उनके हिसाब से प्लेऑफ्स कौन सी टीम जा रही है। और उसके बाद हम इस पे डिबेट करेंगे क्या वाकई हम अग्री करते हैं इन लोगों से या फिर हम अग्री नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की राय क्या है, कौन है वो टीम्स या कौन सी हैं वो टीम्स जो टॉप 4 में पहुंचने वाली हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। दिखाइएगा एक बार कि मोस्ट लाइकली ये एक्सपर्ट्स ने जो प्रेडिक्ट करी है टॉप 4 टीम्स फॉर प्लेऑफ्स इन आईपीएल 2025। पहले वीरेंद्र सहवाग की 4 टॉप टीम्स क्या है बेदी जी? मुंबई इंडियंस उन्होंने ली है, सनराइजर्स हैदराबाद उन्होंने ली है, पंजाब किंग्स को रखा है और चौथा नाम मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, लखनऊ सुपर जायंट्स। ये वीरेंद्र सहवाग, बाय द वे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट ओपनर दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन, स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट। मुंबई इंडियंस, चलिए तगड़ी टीम है, मान लिया। हालांकि एक स्पिनर कम है, हालांकि बुमराह भी इंजर्ड है, वापस आएंगे, हार्दिक पहला मैच नहीं खेल रहे हैं, सूर्य की फॉर्म डामाडोल है, बट यू कैन नेवर काउंट आउट मुंबई इंडियंस। तो सहवाग ने बोला है कि मुंबई इंडियंस इन SRH, ये तो चलो सनराइजर्स हैदराबाद। अच्छा एक बार बता दूं मैं आपको, 9 एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है, 9 एक्सपर्ट्स ने, 9 में से 8 एक्सपर्ट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को चुना है। ये बात करेंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद क्यों सबसे फेवरेट है, और लग ये रहा है कि सब ये बोल रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद तो भैया दे आर अ लॉक फॉर द प्लेऑफ्स। अगर 9 में से 8 एक्सपर्ट्स चुन रहे हैं, मतलब भाई ये तो सिर्फ प्लेऑफ्स में, तो फिर तो फाइनल खेलना चाहिए। ऑन पेपर देख के ही पिछले साल भी फाइनल खेला था, इस साल भी शायद फाइनल खेलेंगे। पंजाब किंग्स, वो तो खुशी आपको मनानी चाहिए कि पंजाब किंग्स के लिए भी सहवाग खेल भी चुके हैं, प्यार आया है। नहीं, सहवाग खेल चुके, लेकिन यार पंजाब किंग्स कोई, अगर आप इस स्क्रीन पे भी देखेंगे, आप देखेंगे कि इस 5 में से 3 ने पंजाब किंग्स को रखा हुआ है, और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे ना, 9 में से 6 एक्सपर्ट्स ने पंजाब किंग्स को रखा हुआ है। तो बहुत भारी तादाद में लोग बोल रहे हैं कि पंजाब किंग्स, एंड स्पेशली वीरेंद्र सहवाग का अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो बड़ी बात है भैया। तो MI, SRH, PBKS और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, अभी करेंगे ना, इसकी जांच पड़ताल करेंगे भैया, पूरा डिबेट होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स को भी लव दिखाया वीरेंद्र सहवाग ने। उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट, एक ओपनर के बाद दूसरा ओपनर, कीपर, आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट कीपर एंड बैटर ऑफ ऑल टाइम अलोंग विद MS धोनी। पंजाब किंग्स को इन्होंने भी रखा है, शायद यहां पे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन बायस हो रिकी पॉन्टिंग की तरफ, लेकिन मुंबई इंडियंस को भी रखा गया है, SRH को भी रखा गया है। मतलब वीरेंद्र सहवाग और गिलक्रिस्ट ने मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, तीनों को रखा है। 3 टीम सेम है इनकी, लेकिन चौथी टीम जो है, सहवाग ने LSG ली है, और चौथी टीम गिलक्रिस्ट ने गुजरात टाइटंस ली है। गुजरात टाइटंस, चलो ठीक है, गुजरात टाइटंस की मैं मानता हूं भैया, बटलर है आपके लिए, शुभमन गिल है, दमखम है, राशिद खान है, तेवतिया है, मोहम्मद शामी, वहां से वैसे खैर मोहम्मद शामी तो जा चुके हैं, लेकिन बाकी भी जो लोग हैं GT के अंदर, राहुल तेवतिया है, राशिद खान है, आपके पास काफी प्लेयर हैं, काफी प्लेयर ऐसे हैं जो कि खतरनाक हैं और GT को पहुंचा सकते हैं प्लेऑफ में, तो हैरानी नहीं हुई। अच्छा, रोहन गावस्कर, बहुत कम लोगों ने चुनी है ये टीम, जिसका नाम है RCB। 2 ही एक्सपर्ट्स ने, बता दूं, सारे के सारे एक्सपर्ट्स में सिर्फ 2 एक्सपर्ट्स ने चुनी है RCB, जिसमें से एक है रोहन गावस्कर। बेदी जी कह रहे थे शायद इसीलिए मतलब इतना खेल नहीं पाया, आपने कुछ ऐसा बात करी। RCB यहां पर रोहन गावस्कर की पहली चॉइस, उसके बाद SRH, उसके बाद मैं तो शुक्रगुजार हूं, आप खुशी होनी चाहिए आपको। वैसे मैंने बोला कि RCB को 2 ही एक्सपर्ट्स ने लिया है, DC को एक ही एक्सपर्ट ने लिया है, इन्होंने, जिसका नाम है रोहन गावस्कर। सो दिल्ली कैपिटल्स को रोहन गावस्कर ने रखा अपनी टॉप 4 में, और MI को दोबारा एक चांस मिला है। मतलब ये जो पहले 3 एक्सपर्ट्स देखे, इन तीनों में कॉमन चीज क्या लग रही है, SRH और MI को सबने पिक किया है, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस को, लेकिन यहां पर गावस्कर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स को भी रखा। उसके बाद हर्षा भोगले पे आ जाइए, इन्होंने रखा है सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, KKR और RCB। भोगले जी ने भी RCB को रखा है। ये दूसरे वो हैं जो एक्सपर्ट जिन्होंने रखा है RCB को, आपने बताया। मैं वही बता रहा हूँ, नहीं दूसरे एक्सपर्ट ही हैं, लेकिन ये तो हमेशा विराट कोहली के पहले लगता था कि पता नहीं, विराट कोहली का एग्जांपल देते थे हमेशा नेगेटिव सेंस में, लेकिन आज इन्होंने RCB को बड़ी इज्जत दी है भैया, बड़ी बात, परिवर्तन किया है। नहीं, ये भोगले को दोगले भी बोलने लगे
दोगले बोलने लग गए थे लोग कि जब रोहित की बात आती थी अलग बात करते थे, विराट की बात आती थी अलग बात करते थे। हालांकि हाल फिलहाल में थोड़ा सा रोहित पे भी प्रहार इन्होंने कर दिया था, वो शायद जतिन सप्रू को इंटरव्यू दे देते तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता, पता नहीं। इनको मिल जाता इंटरव्यू तो अलग बात होती शायद। लेकिन चलिए, SRH, MI, KKR एंड RCB, ये भोगले साहब की चॉइस है। उसके बाद ये पॉलक की शायद स्पेलिंग थोड़ी सी उल्टी सीधी हो गई, लेकिन MI, CSK एंट्री फर्स्ट, आपकी जो फेवरेट टीम है CSK, देख लीजिए किसी ने प्यार नहीं दिखाया यहाँ पे। पहली बार पॉलक साहब ने बोला है कि CSK को चांस मिल सकता है, और साथ में MI, SRH और PBKS द यूजुअल सस्पेक्ट्स, इनको तो सभी पिक कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस को, SRH को, PBKS को, लेकिन CSK को कोई एक्सपर्ट नहीं पिक कर रहा ज्यादातर भैया। CSK को भी 9 में से सिर्फ 2 एक्सपर्ट्स ने चुना है, 9 में से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो भी बोल दीजिए भैया, वो भी उनकी भी तो साख लाइन पे है ना, उनकी भी तो इज्जत की बात है, वो भी तो हवा में बात नहीं कर सकते। अगर 4 चुननी है, हालांकि मैंने चुना है CSK को, और इन सारे एक्सपर्ट्स को पता है मैं अकेला ही भारी हूं, लेकिन CSK को यहां पर मैं बता दूं 9 में से सिर्फ 2 लोगों ने चुना है। एक तो उसमें से पॉलक है। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद एंड पंजाब किंग्स। आगे आ जाएगा 4 और एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है। तिवारी ने बोला है, जो घनिष्ठ मित्र भी हैं गौतम गंभीर कोच के, तिवारी जी, SRH, पंजाब किंग्स, GT और KKR। उसके बाद साइमन डूल ने भी CSK को लिया है, दूसरे और आखिरी न्यूजीलैंड के ना, क्योंकि जिन्होंने CSK को लिया है। हाँ, न्यूजीलैंड कनेक्शन हो सकता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स, KKR, SRH, पंजाब किंग्स। माइकल वॉन एक लौता ऐसा एक्सपर्ट है, बिकॉज आपको पता है माइकल वॉन दिमाग से थोड़ा पैदल है, तो एक लौता ऐसा एक्सपर्ट है माइकल वॉन, जिसने गुजरात टाइटंस, MI, KKR, PBKS लिया है, SRH को नहीं लिया। एक ही एक्सपर्ट है पूरे 9 के पैनल में जिसने SRH को अपनी टॉप 4 में नहीं रखा, उसका नाम है दिमाग से कमला माइकल वॉन। और लास्ट है मबांगवा, जिन्होंने SRH, गुजरात टाइटंस, KKR और LSD को लग दिया। अब आपको दिखाते हैं कि अब ये तो हो गए सारे के सारे एक्सपर्ट्स, ठीक है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग है, साइमन डूल है, माइकल वॉन है, पामी मबांगवा है, बड़े बड़े नाम है। मोस्ट लाइकली टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स, कितने नंबर किसको कहां मिले और रैंकिंग क्या है ये देख लीजिए। प्लेऑफ्स 2025 मोस्ट लाइकली जो एक्सपर्ट के हिसाब से नंबर 1 पे सनराइजर्स हैदराबाद है भैया। 9 में से 8 एक्सपर्ट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को पिक करा है फॉर द प्लेऑफ्स। नंबर 2 पे पंजाब किंग्स है। मुबारक हो पंजाबियों, आपकी शायद चांदी होने वाली है। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद। वैसे मुझे लग रहा है कि पंजाब को ना इस बार बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि टीम अच्छी बनी है, टीम बहुत तगड़ी है, कोच बहुत तगड़ा है, कप्तान बहुत अच्छा, फैंस त्राहिमाम बच चुका था फैंस में कि यार 10 साल हो चुके हैं, प्लेऑफ की शक्ल नहीं देखी। और श्रेयस अय्यर की जिस तरीके से किस्मत चल रही है ना भैया, वो आदमी कुछ हार ही नहीं रहा। डोमेस्टिक में सब कुछ जीत रहा है, इंटरनेशनल जा रहा है, जहां खेल रहा है वहां पे जीत रहा है, राइट। हाईएस्ट स्कोरर इंडिया का वो बना चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे। और पिछला आईपीएल भी जीता हुआ कैप्टन है भैया वो, और साथ में रिकी पॉन्टिंग, सोने पे सुहागा। तो 9 एक्सपर्ट्स में से 6 एक्सपर्ट्स ने बोला है कि पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ्स जा रही है, ठीक है। उसके बाद मुंबई इंडियंस को भी 6 एक्सपर्ट्स ने पिक करा है। मुंबई इंडियंस भी अगर तो इंजरी कंसर्न्स नहीं रहते फिर तो इट्स अ नो ब्रेनर। देखो, अगर बुमराह आ जाए, बोल्ट आ जाए, दीपक चहर, सैंटनर, हार्दिक पांड्या, एक और स्पिनर डालना है बीच में, और बैटिंग देख लो, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मतलब यू नेम इट। तो मुंबई इंडियंस को भी प्लेऑफ जाने से कोई रोक नहीं सकता अगर इंजरी कंसर्न्स ना हो। वैसे बुमराह का भी अपडेट है इंजरी का, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। पॉजिटिव न्यूज है बुमराह की तरफ से भी। तो ये तो टॉप 3 आपको मिल गए। SRH 9 में से 8 एक्सपर्ट्स ने पिक करा SRH को, 9 में से 6 एक्सपर्ट्स ने पिक करा पंजाब किंग्स को, 9 में से सेम 6 एक्सपर्ट्स ने पिक करा मुंबई इंडियंस को, और चौथी टीम पिछली बार की चैंपियंस आई, डिफेंडिंग चैंपियंस KKR को भी 9 में से 5 एक्सपर्ट्स ने पिक करा है। इसका मतलब अगर आप देखें, अगर एक्सपर्ट्स की राय माने, जो ये 9 एक्सपर्ट्स हैं, तो आपके टॉप 4 क्या हो जाती है? सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और KKR। वैसे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यही 4 टॉप 4 हो। मेरी बाकियों का दिल टूटेगा, अभी दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए, बाकियों का दिल टूटेगा,
लेकिन हो सकता है कि यही आपकी टॉप 4 हो। अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स देखा जाए तो मेरी उसमें 2 टीम है टॉप 4 में। मैंने एसआरएच को भी रखा था, पंजाब को भी रखा था। हालांकि इन्होंने सीएसके को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, सीएसके को बाहर कर दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सीएसके नीचे जाएगी, टॉप 4 में रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कुछ ना कुछ देखा होगा, हो सकता है बाहर भी हो जाए, कंपटीशन बहुत है। एक्सपर्ट्स ने मुझे लगता है कि एमआई को जो रखा है इन्होंने, बुमराह को कंसर्न मतलब लिंक करते हुए रखा है। हम ऐसे देख रहे हैं कि अभी बुमराह नहीं खेलेंगे, हालांकि इंजरी अपडेट आया है, लेकिन हम शुरुआत में बुमराह को लेकर नहीं चल रहे। फिर भी देखो शुरू के मैचेस तो वो कभी भी नहीं जीतते, वो एंड में आके जीतते हैं। पर फिर भी अगर बुमराह नहीं ऑन होंगे पेपर अगर सब फिट हैं और सब खेलने लायक हैं, हाँ जी। तो मुंबई इंडियंस को टॉप 4 में से बाहर कोई रख ही नहीं सकता। फिर वो तो है ही, 100% टॉप फिर 4 तो में बिल्कुल होगी। सही बात। लेकिन जो टॉप 4 यहां पे आपको नजर आ रही है, एसआरएच, पंजाब, मुंबई, केकेआर, चारों सॉलिड टीम और चारों टॉप 4 में हो सकती है। अच्छा, जीटी 5वें नंबर पे है। जीटी को भी 9 में से 4 एक्सपर्ट्स ने पिक करा है, मतलब कि टच एंड गो हो सकता है। तो अगर कोई आप सहमत हैं? अभी उस पर बात करेंगे पूरी, लेकिन अगर कोई मतलब कि अगर कोई टॉप 4 में जगह बना सकता है, लेट्स से केकेआर को बाहर करके या पंजाब को या एमआई एसआरएच को बाहर करके, तो जीटी कैन स्नीक इन। डेंजरस साइड है। 9 में से 4 एक्सपर्ट अगर आपको इज्जत दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी टीम में दम है, और वाकई है, कोई ऐसी बात नहीं है, जीटी में दम है। अच्छा, जो टीम्स ने मिस आउट करा है, ये तो 5 टॉप टीम्स हो गई, इसमें से 4 की तो हमने बात कर ली। बॉटम 5 क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी तक क्या है ना कि 4 एक्सपर्ट पिक कर रहे हैं, 5 एक्सपर्ट पिक कर रहे हैं, 6 एक्सपर्ट पिक कर रहे हैं किसी टीम को, और 8 एक्सपर्ट्स पिक कर रहे हैं एक टीम को, एसआरएच को, राइट। बट उसके बाद सीधा नंबर गिर जाता है 2, क्योंकि सीएसके को 2 एक्सपर्ट्स ने पिक करा है, आरसीबी को 2 एक्सपर्ट्स ने पिक करा है, एलएसजी को भी 2 एक्सपर्ट्स ने पिक करा है, और डीसी को सिर्फ 1 एक्सपर्ट ने। डीसी भी हैरानी और वाली बात है। राजस्थान रॉयल्स को किसी ने भी पिक नहीं करा। चलो उनका तो यार एक वोट नहीं मिला भाई राजस्थान रॉयल्स को। लेकिन आपकी डीसी को सिर्फ एक ने। देखो चलो डीसी को अंडर एस्टिमेट करना ठीक बात है, बिकॉज डीसी ने अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, बात सही है। उसी हिसाब से देख लो ना आरसीबी, हाँ। विराट कोहली के साथ भी 2 लोग पिक कर रहे हैं। आप सही मेरे पे को मैं क्या बात कर, सीएसके को देखिए आप 9 में से 2 लोग पिक कर रहे हैं। 5 टाइम की चैंपियन टीम है, उसको 9 में से 2 लोगों ने पिक करा है। कोई तो कारण होगा कि उनको भरोसा ही नहीं है कि सीएसके कैन मेक इट टू द प्लेऑफ्स, राइट। आरसीबी ने नई टीम बनाई भैया, अपने अतरंगी हेजलवुड को लेके आए हैं, ये भुवनेश्वर कुमार अपना स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन करा है, राइट। भुवनेश्वर कुमार से स्पिन, सॉरी वो क्या पेसर वो कौन थे यार आपके दूसरे स्पिनर थे ना, स्वप्निल वगैरह हैं, स्वप्निल को कृणाल पांड्या, कुणाल। तो ठीक है, एलएसजी, आरसीबी और सीएसके को 2 ही वोट मिले हैं भाई। उसके बाद डीसी को 1 वोट मिला है, और राजस्थान रॉयल्स को तो 1 भी वोट नहीं मिला। मतलब उनका तो कोई सोच भी नहीं रहा कि ये लोग जो है वो कहीं से घसीट के और दूर तक मोस्ट मतलब ऐसे कंसिस्टेंट टीम रही है वो पिछले कुछ सीजन में अगर देखा जाए। रही है, लेकिन 2022 कुछ से किया नहीं है। किया मतलब नहीं, पिछली बस बार भी है। मर मरा के जब पहुंचने वाली बात थी ना, मर मरा के पहुंच गए। और हमने ये बात करी थी कि पिछले बार की टीम आरआर की और इस बार की टीम और बेकार हो गई टीम। हाँ, पिछली बार की टीम ज्यादा बेटर थी, काफी बटलर था, यूजी थे वहां पे, अश्विन थे। यूजी ने आज टी शर्ट भी डाली है कि बी और ओन शुगर डैडी, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब जो आपका सवाल था पहले 5 टीम्स पे आ जाएगी, ये तो बॉटम 5 होगी, इसमें बात कर लेंगे कौन सरप्राइज कर सकता है। प्लेऑफ्स 2025 मोस्ट लाइकली अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं। ये जो टॉप 5 है या टॉप 4 है, क्या आप इससे अग्री करते हैं कि एसआरएच, पंजाब, मुंबई, केकेआर, बाकी भाड़ में यही टॉप 4 होगी? नहीं, एसआरएच से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, जो एक्सपर्ट्स ने राय दी है। हमारी भी तकरीबन जो हमारी स्पोर्ट्स यारी का भी देखा जाए, पंजाब से एग्री करते हैं? पंजाब से भी मैं एग्री करता हूं, क्योंकि पंजाब ने इस बार बड़ी सॉलिड टीम बनाई है। पंजाब का आप उठा के देख लीजिए, कैप्टन से लेके नीचे तक जो भी बॉलर्स भी हैं, ठीक है, ऑलराउंडर्स ले लीजिए। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लिए गए, रिकी पॉन्टिंग आए, उनको पता था कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लेके आने, और ऑलराउंडर लिए सारे, ठीक है। उसके अलावा स्पिन बॉलिंग देख लीजिए, क्योंकि स्पिन बॉलिंग की भी काफी बात हो रही है। हरप्रीत बराड़ है, चहल की आपने बात की, चहल भी है उनके पास। पेस बॉलिंग की बात कर लीजिए, उनके पास अर्शदीप सिंह है, आई थिंक मार्को एंसन को भी वो लेके आए आई थिंक। और उसके अलावा उनका कैप्टन श्रेयस अय्यर जिस चीज को भी हाथ लगा रहे हैं वो सोना हो रही है। मतलब वो तो कुछ पंजाब किंग्स पे हम एग्रीड है। मुंबई इंडियंस, मुंबई को देखो थोड़ा मैंने नीचे थोड़ा वो किया था, मैंने इनको नीचे रखा था। फुल स्क्रीन पे दिखाइए ग्राफिक, फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिए। हाँ, क्योंकि मुंबई का फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिए ग्राफिक। हाँ, क्योंकि मुंबई का मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न लग रहा है, क्योंकि बुमराह मुझे लग रहा है कि शायद थोड़े मैच शुरुआत के मिस कर जाएंगे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वो तो शुरुआत के कुछ मैच हार ही जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन आप बुमराह के बिना क्या करेगी टीम वो, क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट नहीं होगा उनके पास कोई भी। किसी भी प्लेयर को शामिल कर ले, बुमराह का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपको मुंबई इंडियंस पे शक हो रहा है कि मुंबई पे थोड़ा मुझे शक इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास जो एक तो उन्होंने जो बॉलर्स भी लिए हैं,
स्पिनर में उनके पास सिर्फ सेंटनर है जी। उसके अलावा स्पिनर उनके पास है नहीं। मुजीब उन्होंने लिया, मुजीब को क्या करता है उसका भी देखना है। हाँ। सेंटनर एक इकलौता स्पिनर उन्होंने लिया है, उसके अलावा उनकी बॉलिंग ठीक है, लेकिन दीपक चहर वही इंजरी प्रोन प्लेयर, आपको पता है कि वो नहीं, लेकिन अगर सब ठीक है, और देखो वो इंजरी प्रोन प्लेयर है दीपक चहर, लेकिन चैंपियन प्लेयर भी है। उसने चेन्नई के साथ चैंपियनशिप भी जीती है, और वो शुरू में बॉल कराता है नई बॉल के साथ, काफी इफेक्टिव भी रहता है, विकेट्स भी लेता है। कोई कारण नहीं है ना मुंबई इंडियंस ने चेन्नई से लिया है, राइट? तो बस मुझे लगता है ब्रांड देखते हुए भी ले लिया। अगर इंजरी कंसर्न्स ना हो मुंबई इंडियंस को, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। वो प्लेऑफ क्या, वो तो टाइटल जीतने वाली टीम है भाई, वो बहुत तगड़ी टीम है। हाँ, अगर बुमराह की अपडेट भी सारे रहेंगे, अगर बुमराह वगैरह सारे रहेंगे, मेरे ख्याल पहले 3 में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स ने पिक करी है, जो हमारी भी मेरे ख्याल इसमें सहमति थी। मैंने वैसे सीएसके को लिया था, बट अगर आप एमआई और सीएसके में से देखें कि एक ही जाएगी, तो अगर एमआई के प्लेयर फिट रहते हैं तो शायद एमआई चले जाए, वरना मैं सीएसके के साथ हूं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं टॉप 4 में सीएसके को रखूंगा, शायद मैं एमआई को इस साल ना रखूं, ठीक है? लेकिन यहां पे क्योंकि हम एक्सपर्ट्स की डिसीजन को कर रहे हैं एनालाइज, तो एमआई को रखा गया। केकेआर को भी मैं सोचता हूं कि भाई उनका बहुत अच्छा चांस है। अच्छा चांस। केकेआर की टीम में कोई कमी नहीं है। केकेआर की टीम, अजिंक्य रहाणे अच्छे कप्तान भी हैं, केकेआर की टीम सॉलिड भी है। बस यही है सुनील नारायण का कैसा सीजन जाता है विद द बैट, और बाकी भी जो नए प्लेयर्स आए हैं, और स्पेशली बॉलिंग में वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा को अच्छा करना पड़ेगा। स्पेंसर जॉनसन को अगर चांस मिलेगा अच्छा करना पड़ेगा। वैसे तो इनकी बॉलिंग वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ही संभाल लेते हैं, इनका भी बड़ा प्यारा चांस है जी प्लेऑफ इनका है। लेकिन मैंने इनको ना 5 पे रखा था, वो इस वजह से मुझे लगता है इस बार कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ चूक कर जाएंगे, कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। चौथे जो नंबर होता है, जो प्लेऑफ में जाने के लिए एक आखिरी नंबर होता है, चौथा नंबर, उसमें जाने के लिए रह जाएंगे। आपने रहाणे की बात करी, रहाणे का हमने आज रिकॉर्ड पे बात करी थी सारे कैप्टन्स की, तो रहाणे का रिकॉर्ड आपको जानकर थोड़ी हैरानी भी होगी, ताज्जुब भी होगा, उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। टू बी ऑनेस्ट, जो आईपीएल का उनका रिकॉर्ड है 25 मैच हो सकता है, पहले 25 मैच आई थिंक उन्होंने खेले हैं एज अ बतौर कप्तान। उन्होंने राजस्थान की भी कप्तानी की और केकेआर की भी कप्तानी की है, तो उन्होंने सिर्फ 9 मैच जीते हैं एज अ कैप्टन। अगर हम बात करें तो सिर्फ 9 मैचों में उनके रहते हुए टीम को जीत मिली है, और 15 मैच हारे हैं उनकी टीम ने। मतलब वो कोई भी टीम है, राजस्थान है या फिर केकेआर है, तो इस बार रहाणे के ऊपर एक प्रेशर है, क्योंकि वो एक विनिंग टीम के साथ आए हैं। हाँ। विनिंग टीम, उनको डिफेंडिंग चैंपियन है, तो एक जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी कि आपको, अगर आप हारते हैं तो सवाल उठेंगे कि भाई पिछले सीजन तो इसी टीम के साथ सिर्फ 2 प्लेयर इनके चेंज हुए हैं, एक स्टार्क चेंज हुआ है, एक इनका सोल्ट गया है, बाकी सारे प्लेयर ठीक है। श्रेयस अगर भी गया, श्रेयस का मानता हूं, लेकिन श्रेयस के बदले रहाणे आए भी हैं, एक एक्सपीरियंस तगड़ी टीम है केकेआर, लेकिन हारते हैं तो मुझे मैं तो देखो जीटी को भी बहुत इज्जत मिली है, जीटी को भी लोगों ने बैक किया है, एक्सपर्ट्स ने, और बोला है कि जीटी भी टॉप 4 के अंदर आ सकती है, विच इज ऑल्सो। देखो मैं जब इनिशियली हुआ था, ऑक्शन हुआ था, मेगा ऑक्शन के बाद तुरंत बाद मैंने बोला था कि मेरी टॉप 4 में गुजरात टाइटंस है। बाद में मैंने जब मिडिल ऑर्डर देखा, मैं इतना कन्विंस नहीं था, अभी भी मैं इतना कन्विंस नहीं हूं, बट ये आपको सरप्राइज कर सकती है टीम, जीटी टॉप 4 में आ सकती है। बट मैं ये हैरान हूं कि सीएसके को सिर्फ 2 एक्सपर्ट्स ने चूज करा। सीएसके की टीम में ऐसी कमी क्या लग रही है इनको, कि सीएसके क्या इनको लग रहा है कि धोनी भाई क्योंकि अब ऊपर नहीं आते, वो इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, इसलिए शायद उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सीएसके को। चलो आरसी भी समझ में आती है कि शायद इस टाइम पे उन्होंने मेगा ऑक्शन में गड़बड़ करी, शायद इतनी अच्छी टीम नहीं है, हालांकि हेजलवुड भूवी अच्छी कर जाए तो वो जीत भी जाएंगे। एलएसडी का समझ में आती है कि 2 ही ने पिक करा, इतनी अच्छी टीम नहीं लग रही। डीसी का भी मैं सरप्राइज हूं, डीसी को कम से कम यार, और डीसी सरप्राइज है, मेरे लिए सरप्राइज है। डीसी की टीम मच बेटर है, डीसी को मैं नंबर 1 चलो प्लेऑफ ना जाए, लेकिन कम से कम थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। एक ही एक्सपर्ट ने चूज करा, हल्के में ले गए मुझे। राजस्थान रॉयल्स को तो बिल्कुल ठीक है, किसी ने भी चूज ही नहीं करा, वो जाने भी नहीं वाले। लेकिन मैं अगर इन 5 में से किसी में मोस्ट सरप्राइज हूं, वो है सीएसके। क्या सीएसके वाकई इतनी हल्की टीम है कि इन्होंने टॉप 4 क्या टॉप 5 में भी नहीं रखा? 6, 7, 8 में भी बराबर ही है, 2-2 एक्सपर्ट। इन्होंने क्या वजह इसके पीछे ढूंढी है? हो सकता है इन्होंने देखा हो कि भाई इनके पास हिटर नहीं है। अगर हिटर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, शिवम दुबे है, धोनी यार थाला खुद है इनके पास, रविंद्र जडेजा भी अच्छे शॉट लगा लेते हैं, इवन सचिन रविंद्र यार खड़े खड़े इतने अच्छे शॉट लगा लेते हैं, और आगे फुटवर्क भी उनका अच्छा है, लंबे छक्के लगाते हैं बाहर निकल के। लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने, मुझे लगता है सिर्फ इन्होंने ये देखा है कि ये चेपॉक पे तो अच्छा करेंगे, लेकिन बाहर लग रहा है कि ये फीके पड़ जाएंगे। मुझे लगता है अवे गेम्स की वजह से इन्होंने कम रखा है चेन्नई को, जो कि चेन्नई ज्यादातर मुझे लगता है फंसती भी है कहीं ना कहीं। इनके पास बॉलर जो है, स्पिनर इन्होंने ज्यादा रखे हैं, पेस बॉलर सिर्फ अगर बात करें तो मथीशा पथिराना ही है इनके पास, एक ऐसा बॉलर लगता है जो लीथल बॉलर है, जो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता है, और इसके अलावा भी हैं बॉलर इनके पास, लेकिन सैम करन वगैरह को लेंगे फिर वही है, उतना इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं, हालांकि बॉलर ठीक है वो। चलिए अब देखते हैं भैया, जो अब इन्होंने चूज करी है टीम्स, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। जैसे एसआरएच से शुरू करते हैं, बिकॉज एसआरएच का तो लग रहा है कि सब मान रहे हैं कि पक्का ही मान के बैठे हैं कि इस बार एसआरएच जो है फिर से एक और बार प्लेऑफ में जाएगी, बल्कि फाइनल ही खेलेगी, बिकॉज 9 में से 8 एक्सपर्ट्स ने एसआरएच को पिक करा है।